इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 4 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 4 है लेन देन का बदलता स्वरूप, जिसका पहला प्रश्न है, क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने वस्तु देकर किसी वस्तु को खरीदा है? यदि हाँ तो वर्णन करें। इसका उत्तर होगा हाँ, हमारे परिवार में दादाजी ने वस्तु देकर वस्तु खरीदा है। एक बार दादाजी ने एक गरीब किसान से अनाज लेकर उसके बदले में उसे खाद बीज और कीटनाशक दवाइयाँ दी थी। इस तरह वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं की अदला बदली करते थे। 2 नंबर प्रश्न है, यदि आपको बाजार से कुछ बर्तन और चादर खरीदना हो तो आप इसे पैसे से खरीदना चाहेंगे या वस्तु के माध्यम से, और क्यों? इसका उत्तर होगा, यदि हमको बाजार से कुछ बर्तन और चादर खरीदना होगा तो मैं इसे पैसों से खरीदना चाहूंगी, क्योंकि रुपयों के चलन शुरू होने से लेन देन वस्तुओं की खरीद बिक्री तथा व्यापार में काफी सहूलियत होती है और इसी सहूलियत के लिए मैं वस्तुओं की खरीद रुपयों के माध्यम से करना पसंद करूंगा। 3 नंबर प्रश्न है, गांवों शहरों में वस्तु विनिमय प्रणाली का और कौन कौन सा उदाहरण दिखता है? तो इसका उत्तर होगा, लोहार को चमड़े की किसी वस्तु या चप्पल की आवश्यकता हो तो वह चर्मकार उसे उस वस्तु को खरीदता है। इसके बदले वह उसे लोहे की निर्मित कोई वस्तु या कहीं से प्राप्त अनाज उसे देता है। यदि लोहार खेती कार्य के लिए कुदाल या हल बनाता है तो किसान उसे अनाज देकर भी उससे खरीद लेता है। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या निर्धारित आपसी बातचीत से तय होते हैं, उसे ही वस्तु का विनिमय प्रणाली कहा जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, क्या इसके अतिरिक्त भी कोई अन्य परंपरा जिसके माध्यम से लेन देन देखने को मिलता है, जैसे शादी विवाह के समय? तो इसका उत्तर होगा, दहेज प्रथा एक ऐसी परंपरा है जिसके माध्यम से लेन देन देखने को मिलता है। 5 नंबर प्रश्न है, क्या आप आपस में लेन देन कर सकते हैं? इसका उत्तर होगा, ऊपर के चित्र से स्पष्ट है, यदि किसी के पास गेहूं और उसके बदले वह आम चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसके पास आम हो और वह उसके बदले गेहूं चाहता है, लेकिन सामान्यतः इस प्रकार के दोहरे संयोग का अभाव होता है। 6 नंबर प्रश्न है, दोनों के बीच मूल्य कैसे तय होता है? इसका उत्तर होगा, दोनों के बीच मूल्य मुद्रा के द्वारा तय होता है। मुद्रा के चलन से वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करना शुरू कर दिया तथा लेन देन मुद्रा के माध्यम से होने लगा। इससे व्यापार में भी सुविधा होने लगी। 7 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता चित्रों तथा विवरणों से आप वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को अपने शब्दों में समझाएं। इसका उत्तर होगा, मान ले कि अविनाश का मकान सहरसा में है, जिसे बेचकर वह पटना जाकर बसना चाहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मकान का जो मूल्य वस्तु गाय अनाज आदि के रूप में प्राप्त होगा, उसे पटना ले जाना काफी कठिन होगा। अर्थात इस प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण का अभाव होता है, जिससे वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती थी। उन कठिनाइयों के कारण व्यापार में भी दिक्कतें आने लगी थी। 8 नंबर प्रश्न है, लेन देन के माध्यम के रूप में पैसा सभी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। पैसा द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्य आसानी से तय किया जा सकता है। इसका संग्रह, संचय या बचत करना सुविधाजनक है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान होता है। समझाएं। इसका उत्तर होगा, जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपए पैसों के माध्यम से किया जाता है तो मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मुद्रा के चलन से वस्तु विनिमय प्रणाली में आ रही कठिनाइयों को दूर कर दिया तथा लेन देन मुद्रा के माध्यम से व्यापार में भी काफी सुविधा होने लगी है और उसे इस स्थान से उस स्थान तक ले जाना और लाना भी काफी सहूलियत होने लगी है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का व्यापार भी बढ़ने लगा। 9 नंबर प्रश्न है, रचित और दुकानदार को क्या सुविधा प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर होगा, रचित अपने मोहल्ले की दुकान पर कॉपी, किताब, पेंसिल एवं रबड़ खरीदने के लिए जाता है। उसके सभी मूल्यों को जोड़कर 50 रुपये होता है। रचित दुकानदार को 50 रुपये का नोट देता है। यहाँ रचित मुद्रा देकर वस्तुओं को खरीदता है, दुकानदार मुद्रा लेकर वस्तुओं को बेचता है।
दुकानदार को बिक्री से जो रुपए प्राप्त हुए उसका प्रयोग वह आगे दुकान में बिक्री के लिए सामान खरीदने में करता है। आमदनी के कुछ रुपए से वह अपनी तथा अपने परिवार की जरूरत की वस्तुओं को खरीदता है तथा कुछ रुपए का भविष्य के लिए बचाकर रखता है। 10 नंबर प्रश्न है, यहाँ मुद्रा विनिमय का कौन सा गुण दिखाई दिया जो वस्तु विनिमय में नहीं है? इसका उत्तर होगा मुद्रा विनिमय करने की क्रिया से बचत करने की क्रिया भी संपन्न हुई। जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली का प्रचलन शुरू हो गया तब आमदनी के रुपयों का संग्रह आसान हो गया, जो बाद में मांग रुपयों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक की अवधारणा शुरू हो गई, जो वस्तु विनिमय में नहीं है। 11 नंबर प्रश्न है, चेक द्वारा लेन देन कैसे किया जाता है? परिवार एवं शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो इस प्रश्न का उत्तर शिक्षक की सहायता से स्वयं करेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, एटीएम मशीन के आने से क्या सुविधा मिली? इसके उपयोग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा एटीएम में सब डेबिट कार्ड जारी होता है। इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। इसके द्वारा कोई बिना बिना पास में रुपया रखे बैंक में जमा रुपये के आधार पर किसी वस्तु को खरीद सकता है, लेकिन आपको एटीएम कार्ड को संभाल कर रखना चाहिए और पासवर्ड का अंक किसी को नहीं बताना चाहिए। 13 नंबर प्रश्न है, क्या चेका से लेन देन करने में पत्र मुद्रा की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, चेका से लेन देन करने में पत्र मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। अभ्यास का पहला प्रश्न है, बिना पैसा के लेन देन में भाव कैसे तय होता है? तो इसका उत्तर होगा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की वे वस्तुओं की अदला बदली के द्वारा करते हैं। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या का निर्माण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होते हैं। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। 2 नंबर प्रश्न है, पैसे के माध्यम से लेन देन में किस प्रकार की सहूलियत होती है? इसका उत्तर होगा पैसे के माध्यम से लेन देन में वस्तुओं की खरीद बिक्री तथा व्यापार में काफी सहूलियत होने लगी और इसी सहूलियत के लिए लोग मुद्रा माध्यम से लेन देन करने लगे, जिसके बदले में जरूरत की सभी चीजें वह आसानी से खरीद सकता है और वह अपनी आमदनी को बचाकर बैंक में भी जमा कर सकता है। इससे व्यापार करने में काफी आसान हो गया। मुद्रा के चलन से व्यापार में सुविधा होने लगी। 3 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका देखकर समझाए कि किसी भी दो व्यक्तियों के बीच सौदा क्यों नहीं हो पा रहा है। इसका उत्तर होगा राजन गुड़ खरीदना चाहता है और बकरी बेचता है। रंजीत बकरी खरीदना चाहता है और चावल बेचना चाहता है। रवीन चावल खरीदना चाहता है और गुड़ बेचना चाहता है। दो व्यक्तियों के बीच अलग अलग सामग्री होने के कारण दोनों के बीच में सौदा नहीं हो पा रहा है। 4 नंबर प्रश्न है, रचित तथा दुकानदार को लेन देन में क्या सहूलियत हुई? इसका उत्तर होगा रचित दुकानदार से मुद्रा के द्वारा वस्तु को खरीदता है। इस प्रकार दुकानदार को बिक्री से जो रुपए प्राप्त होता है उसका प्रयोग वह दुकान की बिक्री के लिए सामान खरीदता है। आमदनी के कुछ रुपयों से वह अपने तथा अपने परिवार के लिए जरूरत की वस्तुओं को भी खरीदता है और कुछ पैसे भविष्य के लिए बचाकर रखता है। इससे दोनों को ही सामान खरीदने और बेचने में आसानी होती है। मुद्रा के लेन देन की क्रिया, भुगतान करने की क्रिया तथा बचत करने की क्रिया भी आसान हो गई है। इसमें वस्तु के बदले कितनी कीमत चुकाई जाए यह भी निर्धारित किया गया। 5 नंबर प्रश्न है, मुद्रा का चलन कैसे शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा प्राचीन काल से आज तक मुद्रा का स्वरूप निरंतर बदलता ही रहा है। वस्तु मुद्रा के बाद सर्वप्रथम धातु मुद्रा का चलन शुरू हुआ। इसमें लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन धातु मुद्रा के बाद सिक्कों का चलन शुरू हुआ। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्कों को चलाया, जिसे रुपया नाम दिया। रुपया तथा तांबे का बना दाम चलता था, परंतु आज जो सिक्के चलते हैं वे एल्युमिनियम तथा निकल के बने होते हैं। इन सिक्कों की लागत इनके मूल्य से कम होती है। 6 नंबर प्रश्न है, पत्र मुद्रा कैसे शुरू हुई होगी? इसका उत्तर होगा सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में होने वाले परेशानी एवं सिक्कों को घिस घिस कर अपना
फायदा बनाने की आदत को देखते हुए कागज के नोट का चलन शुरू हुआ। इसे पत्र या कागजी मुद्रा कहा जाता है। भारत में कागज के नोटों को छपने तथा जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को ही है। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।